नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। भारतीय संविधान के भाग के बारे में आज जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? क्या हर भाग का कोई खास उद्देश्य है? तो इसके बारे में आज जानते हैं। भारतीय संविधान को जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तब इसमें 22 भाग थे। समय के साथ संशोधन के द्वारा अब कुल 25 भाग हो गए हैं। अब हम इन सभी भागों को एक एक करके संक्षेप में समझते हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है और इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। यानी कि इसमें भारत का नाम और राज्य क्षेत्रों की सीमा की जानकारी दी गई है, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की बात करें तो भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक है। तो ध्यान रखना है कि आर्टिकल 5 से 11 भाग 2, और इसमें भाग 2 में नागरिकता संबंधित है। तो नागरिकता के बारे में कहा गया है कि इसमें बताया गया है कि कौन भारत का नागरिक है और नागरिकता कैसे मिलती है या जाती है, इसके बारे में तो ध्यान में रखना है भाग 2 के बारे में। नेक्स्ट की बात करें तो भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। यानी इसमें कहा गया है कि ये वो अधिकार है जो हर भारतीय को मिलता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आदि। ये भाग संविधान का आत्मा कहलाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें भाग 4 की तो आर्टिकल 36 से 51 है। इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है। यानी इसमें कहा गया है कि ये राज्य सरकार को मार्गदर्शन देता है कि वह समाज के कल्याण के लिए कैसे नीतियां बनाएं, तो ध्यान देना है। नेक्स्ट की बात करें भाग 4 के का में अनुच्छेद 51 के का, इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यानी 1976 में जोड़ा गया था इसको। इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है जो हर नागरिकों को निभाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसमें संघ की बात की गई है। यानी इसमें राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री आदि की जानकारी दी गई है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें भाग 6। भाग 6 में आर्टिकल 152 से 237 तक है और इसमें राज्य की बात की गई है। यानी यह भाग राज्यों की सरकारों की संरचना को बताता है, तो ध्यान रखना है। भाग 7 की बात करें तो इसे 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त यानी खत्म कर दिया गया है। यानी इसमें था पहले पार्ट बी के राज्यों की बात थी, जो अब संविधान से हटा दिया गया है। नेक्स्ट भाग 8 की बात करें तो इसमें आर्टिकल 239 से 242 तक है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र की बात की गई है। यानी इसमें केंद्र द्वारा शासित क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग 9 अनुच्छेद 243, इसमें पंचायती संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें ग्रामीण स्तर की सरकार की जानकारी दी गई है। नेक्स्ट की बात करें 9 के का की बात करें तो 243 ये भी है नगर पालिकाएँ। इसमें नगर पालिका की चर्चा है। यानी शहरी सरकार की व्यवस्था करता है, तो ध्यान देना है कि ये 74वां संविधान संशोधन 1942 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करें भाग 9 के खा की तो इसमें अनुच्छेद 243 ही है सहकारी समितियां। इसे 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा अंतःस्थापित किया गया। सहकारी समितियां की कार्य प्रणाली पर आधारित है, तो ध्यान रखना है। भाग 10 की बात करें तो अनुच्छेद 244 की का अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। आदिवासी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में इसमें चर्चा है। नेक्स्ट भाग की बात करें भाग 11 की तो आर्टिकल 245 से 263 तक है। इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध के बारे में बताया गया।
नेक्स्ट की बात करें भाग 12 की, तो भाग 12 में है 264 से 300 के का तक। इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद के बारे में बताया गया है। आर्थिक विषयों और सरकारी संपत्तियों से जुड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 13 की, तो अनुच्छेद 301 से 7 के बीच है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, ये सब की चर्चा है। नेक्स्ट बात करें भाग 14 की, तो आर्टिकल 308 से 323 तक है। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं की बात की गई है। 14 के का में अनुच्छेद 323 के का से 323 के खा तक है। अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, तो ध्यान रखना है। भाग 15 में है 324 से 329 के का तक आर्टिकल है। इसमें निर्वाचन की चर्चा की गई है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट भाग की बात करें तो भाग 16 में 330 से 42 तक है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की बात की गई है। इसमें आरक्षण से जुड़े प्रावधान है SC, ST, OBC आदि के लिए, तो ध्यान रखना है। भाग 17 की बात करें तो आर्टिकल 343 से 351 है। इसमें राजभाषा की बात की गई है। भारत में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 18 के, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। इसमें आपात उपबंध की बात है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 19, तो इसमें अनुच्छेद 361 से 67 है। इसमें प्रकरण की चर्चा है। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 20, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, तो ध्यान रखना है कि संविधान कैसे बदला जा सकता है, इसी में। नेक्स्ट भाग 21 की बात करते हैं, तो आर्टिकल 369 से 392 है। इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध की बात की गई है। अगला बात करते हैं भाग 22, अनुच्छेद 393 से 395 है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये सब की बात की गई है। इसी भाग में हिंदी और अंग्रेजी में संविधान के टेक्स्ट की मान्यता है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय संविधान के सभी भागों की सरल और संक्षिप्त जानकारी। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 25 भाग। देखिए, मूलतः 22 भाग थे, लेकिन संविधान संशोधन द्वारा 25 भाग कर दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो भाग 20 में, अभी पीछे पढ़ें। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, तो भाग 9 में था, जो पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की प्रावधान है, तो आर्टिकल 21 में था, भाग 21 में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 9 के 1 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो चतुर्थ भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, तो संघ और राज्य, उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 4 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है, तो DPSP, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके बारे में। अगला क्वेश्चन, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है, तो भाग 5 में। लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है, तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। तो इस प्रकार से वीडियो समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।